तो आज बात करते हैं एड और लॉरेन वॉरेन के एक ऐसे केस की जो उनके सबसे खतरनाक मामलों में से एक माना जाता है। ये कहानी है डोनोवन परिवार की और ये हमें बताती है कि कैसे एक बहुत ही मासूम सी, एक भोली भाली सी शुरुआत एक भयानक डरावने सपने में बदल गई। ये जो बात है ना, ये डॉनोवन परिवार की कहानी पर एकदम फिट बैठती है। मतलब बाहर से देखो तो बिल्कुल नॉर्मल सा घर, पर क्या हो जब उस घर की दीवारों के अंदर कुछ ऐसा राज छुपा हो जो आपकी पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दे। तो चलिए कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। शुरुआत होती है डॉनोवन परिवार से, जो अभी अभी एक नए घर में रहने आए थे। लेकिन इस पूरी डरावनी कहानी की जो जड़ थी ना, वो थी उनकी 19 साल की बेटी पैटी। देखिए, पार्टी के ना ज्यादा दोस्त नहीं थे और नए शहर में नए माहौल में एडजस्ट करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो बस अपने इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने एक ऐसा रास्ता चुना जिसके आगे आने वाले खतरों से वो बिल्कुल बिल्कुल अनजान थी। और यहीं से पैटी ने एक उइजा बोर्ड का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसका इरादा बहुत सिंपल था। मतलब वो तो बस किसी से बात करना चाहती थी, एक दोस्त बनाना चाहती थी। और उसने बोर्ड से एक बहुत ही मासूम सा सवाल पूछा। अब यहाँ एक बात पर गौर कीजिए। उस चीज ने सिर्फ हाँ नहीं कहा, उसने खुद को एक दोस्त नहीं बल्कि एक बॉयफ्रेंड बताया। और बस इसी एक चालाक जवाब ने पैटी को फौरन अपनी तरफ खींच लिया और वो रोज रोज उससे बातें करने लगी। अब ये जो आत्मा थी, उसने पैटी का भरोसा जीतने के लिए क्या किया? उसकी तारीफें करना शुरू कर दिया। मतलब वो उसे वो सब कुछ कह रहा था जो कोई भी अकेली लड़की सुनना चाहिएगी। और धीरे धीरे पैटी सच में उसे अपना बॉयफ्रेंड मानने लगी थी। और बस यही वो पल था जहां से सब कुछ बदल गया। जैसे ही पैटी ने उसे सामने आने को कहा, उस आत्मा से उसका कनेक्शन तो टूट गया, लेकिन डोनोवन परिवार के लिए असली खौफ की तो बस शुरुआत हुई थी। इसके बाद खेल खत्म हो चुका था। अब घर के अंदर ऐसी अजीब और डरावनी चीजें होने लगी जिन्हें अनदेखा करना नामुमकिन था। शुरुआत हुई छोटी छोटी चीजों से, जैसे दीवारों के अंदर से जोर जोर से कोई खटखटा रहा हो, तस्वीरें अपने आप नीचे गिरकर टूट जाती थीं। फिर अचानक घर की सारी दीवारों पर खरोच के निशान दिखने लगे और इन सबके ऊपर से एक अजीब सी बदबू, जैसे सड़े हुए मांस और सल्फर की मिलीजुली गंध, जो कहीं से भी अचानक आती और फिर गायब हो जाती। अब जरा उस डर के बारे में सोचिए, जब घर का कोई भी मेंबर, चाहे वो बाथरूम में हो या किचन में, नल खोले और उसमें से पानी की जगह खून जैसा गाढ़ा लाल लिक्विड बहने लगे। प्लम्बर को बुलाया गया, लेकिन वो भी समझ नहीं पाया कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब तक जो भी हो रहा था वो डरावना तो था, लेकिन अब बात सिर्फ डराने तक नहीं रही। अब ये चीज सीधे सीधे हिंसक हमलों पर उतर आई थी। परिवार अब अपने ही घर में सुरक्षित नहीं था। 31 मार्च की रात, उस रात तो आतंक अपनी हदें पार कर गया। परिवार आराम से बैठकर टीवी देख रहा था कि अचानक घर की लाइटें बुरी तरह से जलने बुझने लगी। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक भारी भरकम 100 किलो की अलमारी हवा में उठ गई और फिर पूरे घर में एक जानवर के गुर्राने जैसी भयानक आवाज गूंजने लगी, जिसने सबकी रूह कंपा दी। डर के मारे परिवार ने फौरन घर छोड़ा और एक होटल में जाकर रुक गया। लेकिन उन्हें जल्द ही ये एहसास हो गया कि वो इससे भाग नहीं सकते, क्योंकि वही डरावनी चीजें होटल में भी होने लगी। अब ये बात साफ थी कि वो जो भी था वो घर से नहीं बल्कि परिवार के किसी सदस्य से जुड़ा हुआ था। जब होटल वालों ने उन्हें जाने के लिए कह दिया तो उन्हें मजबूरन वापस अपने घर लौटना पड़ा। पर वहां जो उन्होंने देखा वो दिल दहला देने वाला था। घर पूरी तरह से तबाह हो चुका था और दीवारों पर भद्दी भद्दी गंदी बातें लिखी हुई थी। जब हालात बिल्कुल ही हाथ से निकल गए, तब डोनोवन परिवार ने उस वक्त के सबसे जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया। और यहाँ से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। अब देखिए, एड और लॉरेन वॉरेन तो बहुत अनुभवी थे। उन्होंने न जाने कितने ही ऐसे केस देखे थे, लेकिन उनके लिए भी उस घर में कदम रखते ही एक बहुत भारी, एक नेगेटिव एनर्जी को महसूस करना, ये बहुत बड़ी बात थी। लॉरेन ने तो यहाँ तक कहा कि वहाँ का माहौल ऐसा था जैसे किसी का दम घुट रहा हो। इससे ये तो साफ था कि परिवार का डर बिल्कुल जायज था। अपनी इन्वेस्टिगेशन में वॉरेन को कई हैरान करने वाले सबूत मिले।
जैसे जब एड ने एक दीवार पर खटखटाया तो दूसरी तरफ से भी खटखटाने की आवाज आई, जैसे कोई जवाब दे रहा हो। लॉरेन ने अपनी आंखों से लाल आंखों वाला एक बड़ा सा काला साया तैरते हुए देखा, और जब भी वो लोग प्रार्थना करने की कोशिश करते तो ये अजीब हरकतें और ज्यादा बढ़ जाती थीं। और हद तो तब हो गई जब एक रात सोते हुए मिसेस डोनोवन पर हमला हुआ और उनकी छाती पर खरोच के निशान मिले। इन सारे सबूतों को देखकर वॉरेन एक नतीजे पर पहुंचे। ये कोई मामूली भूत प्रेत का केस नहीं था, ये एक इन्फेस्टेशन था। मतलब एक ऐसी शैतानी ताकत जो किसी जगह से नहीं बल्कि किसी इंसान से चिपक जाती है, और यही वजह थी कि वो चीज परिवार का पीछा कर रही थी। लॉरेन को ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि ये ताकत अपने आप नहीं आई है। इसे घर में बाकायदा इनवाइट किया गया है, किसी ने इसे बुलाया है। और जैसे ही उन्होंने ये बात परिवार को बताई, पैटी रोते हुए टूट गई और उसने उइजा बोर्ड के बारे में सब कुछ सच-सच बता दिया। अब सारी पहेली सुलझ चुकी थी। तो अब जब प्रॉब्लम की जड़ पता चल चुकी थी तो बस एक ही रास्ता बचा था, उस ताकत का आमना सामना करना। और ये परिवार को बचाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक और हिंसक लड़ाई होने वाली थी। चर्च से परमिशन मिलने के बाद एग्जॉर्सिज्म यानी भूत भगाने की रस्म शुरू की गई, और जैसे ही पादरी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, वो घर एक जंग के मैदान में बदल गया। कमरे का तापमान अचानक इतना गिरा कि जैसे सब कुछ जम गया हो। दीवारें हिलने लगी, खिड़कियां टूट गईं, और वो काला साया सबके सामने आ गया। फिर वो साया सीधा पैटी के शरीर में घुस गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और एक जोरदार झटके के साथ पैटी हवा में लगभग 5 फीट उछली और दीवार से जा टकराई और वहीं बेहोश हो गई। और फिर एक पल में सब कुछ एकदम शांत हो गया। मतलब जहां 1 सेकंड पहले तबाही मची हुई थी, वहां अब पिन ड्रॉप साइलेंस था। नलों से पानी फिर से साफ आने लगा था। ये इस बात का इशारा था कि वो चीज जा चुकी थी। जब पैटी को होश आया तो वो बिल्कुल ठीक थी, एकदम नॉर्मल। परिवार ने वो घर तो छोड़ दिया और आज वहां कोई और रहता है, लेकिन उन्होंने जो खौफ झेला था वो उनकी यादों से शायद ही कभी निकल पाया होगा। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अनजान दुनिया के बारे में जानना काफी दिलचस्प लग सकता है, लेकिन क्या कुछ दरवाजे ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमेशा बंद ही रखना बेहतर है? क्योंकि हमें नहीं पता कि उस दरवाजे के उस पार क्या इंतजार कर रहा है।